बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 सितंबर और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त सरप्राइज़, जिसके बाद तवक्को के ऐन मुताबिक भारतीय मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त शुगल मेला जारी है। अगर आप लोगों ने भारतीय मीडिया के क्लिप्स नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा, उस बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। और साथ ही कल मैंने आपको बताया था एयर अरेबिया की एक शानदार इन्वेस्टमेंट के हवाले से, यानी पाकिस्तान में शुरू होने वाली नई एयरलाइन के बारे में। लेकिन आज आपको बताऊंगा एक और बड़े ग्रुप की एंट्री होने जा रही है यूएई से पाकिस्तान में, और ये भी एक बड़ी सरमायाकारी है। पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहुत बड़ा ग्रुप है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में होटल इंडस्ट्री के शोबे में अपने कदम जमा चुका है या होटल इंडस्ट्री लॉन्च कर चुका है। उसकी अब पाकिस्तान में आमद हो रही है। उस बारे में तफसील से बात करेंगे। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अवामी शिकायत पर एक हुक्मनामा, जिस पर आज अमल दरामद का आगाज़ किया गया, और वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कुछ अच्छी खबर, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है क्विकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सरप्राइज़ और भारतीय मीडिया पर होने वाले शोर शराबे के हवाले से। फिर मैं आपको ये सारी खबरें एक साथ बताता हूँ। ख़ासतौर पर यूएई का वो कौन सा बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आ रहा है एक बड़ी सरमायाकारी के साथ। आजकल अगर हंसने का मूड हो तो ARY पर एक प्रोग्राम आता है होशियारियाँ, या तो मैं वो देख लेता हूँ या फिर थोड़ी देर के लिए इंडियन न्यूज़ चैनल को आप ट्यून इन कर लें। आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। ऐसी चीखती चिल्लाती आवाज़ें आती हैं कि कोई तूफान बरपा हो गया, और छोटी सी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर जब मामला आ जाए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का या पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से। फिर तो इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग को ना ब्रेक लगती है और ना हमारे हंसने को ब्रेक लगती है। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ घड़ घड़ के बताते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। ऐसे ही कुछ हुआ आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो टेलीविज़न पर खबर ब्रेक हुई कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंच गए। सरप्राइज़ था एक तरह से सबके लिए, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया की तवक्कुआत के ऐन बरक्स ये मूवमेंट हुई। और जब उन्होंने देखा कि तालिबान के साथ पहुंचे हुए हैं DGISI, और क्या ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज, अगर आप भी उनकी वो तस्वीरें देखें तो बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी ज़बरदस्त, पूरा एतमाद लग रही है। हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ, बस समझ आ गई कि ये तबाही है इंडियन मीडिया की। पाकिस्तान की तरफ से चूरन मिल गया है और अब उनका काम शुरू, मजदूरी पर लग गए सारे इंडियन मीडिया के रिपोर्टर्स और एंकर्स और तज्जिया निगार, तबसरा निगार। और मैं सोच रहा था कि अभी ट्यून इन करके देखूंगा कुछ ही देर में, तो यही सब कुछ चल रहा होगा, हाल हाल मची होगी। और कुछ देर बाद टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गए और इंडियन मीडिया पर वही सब कुछ चल रहा। पाकिस्तान का सरप्राइज़, और वो इमरान खान को जिस तरह से मुखातिब करते हैं एजेंसीज़ के बारे में, जिस तरह की उनकी एक टिपिकल रिपोर्टिंग है। स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, चीखती हुई एक आवाज़ आती है और फिर थोड़ी देर बाद एक एंकर आती है और आके पूरा अपना भाषण झाड़ के जाती है। तो मैं तो एटलीस्ट उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। बुरा नहीं लगता, अब अच्छा लगता है। या तो आप होशियारियाँ प्रोग्राम देख लें तब भी आप हंसेंगे, या इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग देख लें। तो ऐन उन लम्हात में जब तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान करना है, कल ये ऐलान होना था, हफ्ते जुम्मे के रोज़ ये ऐलान होना था, लेकिन ये ऐलान मुलतवी हुआ। और मुलतवी होने के 20-22 घंटों के अंदर अंदर DGISI वहाँ पर पहुँचे तालिबान की दावत पर। एक तरह से ज़रा ऐसा बताते हैं हुकूमत साजी के अमल में किस तरह से आगे बढ़ें, उस सिलसिले में कुछ मुशावरत दरकार थी, तो वो उन्होंने करना है। और इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान का चूँकि सबसे अहम किरदार है, तो हुकूमत का ऐलान होने से पहले DGISI का वहाँ पर पहुँच जाना, ये एक इटसेल्फ एक बड़ा सरप्राइज़ है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि और बहुत से हलकों के लिए। पाकिस्तान में मौजूद बैठे भी चंद हलके इसी के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। तो देखना है कि अब अफ़गान क़यादत के साथ इस मामले में क्या बातचीत होती है। लेकिन जब तक ये दौरा जारी रहेगा, जब तक ये बातचीत जारी रहेगी, तब तक आप मौका मिले तो इंडियन मीडिया को थोड़ा बहुत सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं आगे और कौन कौन सी अचीवमेंट होती है, इस बारे में आपको अपडेट रखेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं शानदार खबर के हवाले से, यानी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो, अच्छी लगती है। आई नो आप लोग कमेंट में लिखेंगे इस खबर को सुनने के बाद कि भाई महंगाई पर बात करो, महंगाई बहुत है। आई नो के है, अब मैं क्या करूं, महंगाई तो मैं नहीं कम कर सकता, या रोज़ बैठ के आपको ये तो नहीं बता सकता कि महंगाई है, वो तो हुकूमत को कम करनी है, बिल्कुल उनको करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर थोड़ी अच्छी खबर आती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो वो तो हमने आपको बतानी है, ताकि आप लोग थोड़ा हौसले में भी रहें। तो अच्छी बात यह है, कल मैंने आपको बताया था एयर अरेबिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, क्योंकि उनके त्यारे पाकिस्तान में नई एयरलाइन शुरू कर रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ मिलके। तो मामला यहाँ पर रुका नहीं है। एक और बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी उसका नाम डिस्क्लोज़ करने से मना किया गया, लेकिन यूएई का ये एक ग्रुप है जो होटल इंडस्ट्री में बड़ी महारत रखता है, और उसकी एंट्री होने जा रही है पाकिस्तान में। ये ग्रुप दुनिया भर में अपने होटल इंडस्ट्री की चैन खोलने के हवाले से या बनाने के हवाले से जाना माना जाता है, और बहुत सारे मुल्कों की टूरिज़म में
इसके होटल इंडस्ट्री का बड़ा किरदार है। ज़ाहिर बात है, जब आपके पास टूरिस्ट आएंगे तो बेसिक फैसिलिटी उनको जो चाहिए होती है वो रहने के लिए अच्छी जगह, खूबसूरत नज़ारे, अच्छे से वाईफाई सिग्नल, इंटरनेट फैसिलिटीज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं फुकदान है। आप किसी खूबसूरत इलाके की तरफ चले जाएँ, सबसे पहली मुश्किल आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आएगी, अच्छे रोड्स नहीं हैं। फिर अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर के विज़िट पर नारान गया, बहुत नाम मैंने सुना नारान का, पहली बार जाने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन आप यकीन जानिए मायूसी इस वजह से हुई कि एक तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की वो जगह है, जिस लेवल की खूबसूरती वहाँ पर है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा, मोबाइल के सिग्नल्स चलो आ जाते हैं लेकिन इंटरनेट ही नहीं है। भाई टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे, कुछ तस्वीर पोस्ट करेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, वो पोस्ट करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। जितना खूबसूरत इलाका होगा आप देख लें उतनी कम कनेक्टिविटी है वहाँ पर। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप दूसरे इलाकों में घूम फिर लें, टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं लेकिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय इसलिए भी नहीं कर पाते कि होटल्स अच्छे नहीं मिलते। तो 5 स्टार होटल, जो पहला 5 स्टार होटल है, उसे बिल्ड करने का प्लान बनाया गया है और ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शरीक होंगे। नथिया गली में ये पहला 5 स्टार होटल तामीर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी पसंदीदा मुकाम है वहाँ पर, वो भी अक्सर अपनी अहलिया के साथ जाके क़याम करते हैं। तो नथिया गली से पहले 5 स्टार होटल का आगाज़ कर रहा है ये यूएई का ग्रुप, और इसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी इसलिए भी आएगी कि सिर्फ नथिया गली नहीं होगा, सियाहत के जितने भी अच्छे मकामात हैं वहाँ पर ये ग्रुप अब अपने कदम जमाने जा रहा है। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन होटल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी चाहिए, ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए गैर मुल्की सरमायाकारों को अब पाकिस्तान लाया जा रहा है। और इस सिलसिले में पहले अमेरिकन बिजनेसमैन भी पाकिस्तान आ चुके हैं और मैं ख़ुद उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। अनवर ओमान नामी शख्स हैं पाकिस्तानी नयाद, लेकिन अमेरिका में उनका बिजनेस है और उन्होंने चित्राल का पहला 5 स्टार होटल शुरू करने का, जिसे बीजान या बेजान का नाम दिया गया, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दैट, वो शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला किया। और अब ये यूएई का होटल इंडस्ट्री में महारत रखने वाला सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तान आ रहा है और जितने हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर ये होटल्स बनेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि टूरिज़्म और दूसरा एक्सपोर्ट्स, ये दोनों शोबे बढ़ें ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ हो। तो इन दोनों शोबों को बढ़ाने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ाना है तो उसमें आपको होटल इंडस्ट्री, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। होटल इंडस्ट्री के लिए सरमायाकारी आ रही है लेकिन इंटरनेट और रोड्स के लिए हुकूमत को कुछ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर के हवाले से बात कर लेता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक फ़ैसला किया। उनको कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी कि उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेहत इंसाफ कार्ड, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कैंपेन कर चुके हैं, अपने वुज़रा को, हुकूमती लोगों को कह चुके हैं कि ये उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और ये फैसिलिटी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, सेहत इंसाफ कार्ड। उस बारे में शिकायत आ रही थी कि लोग एंटरटेन नहीं हो रहे ठीक से, बीमारी का या तो इलाज नहीं हो रहा या इलाज के नाम पर उनसे फिर पैसे लिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, बर वक्त एंटरटेन नहीं लोग हो पा रहे। तो उस पर शिकायत करने का कोई तरीका नहीं था। तो आज वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कुछ दिन पहले कि इसकी जो शिकायत हैं उसके लिए एक अलग से सिटीज़न पोर्टल पर एक पोर्टल कायम कर दिया जाए। तो वो आज कर दिया गया है। जो सेहत इंसाफ कार्ड से मुताल्लिक़ शिकायत हैं वो अब आप दर्ज करा सकेंगे, बिकॉज़ हस्पतालों में इलाज से कभी कभी इनकार भी किया जा रहा था, सहूलियत का फुकदान था, अमले के रवैये की भी कुछ शिकायत थी। तो ये सारा कुछ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंच रहा था। तो आज ये आगाज़ कर दिया गया है। अगर आपको हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक़ कोई शिकायत है तो आप वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को बराह रास्त इससे आगाह कर सकते हैं। पहले कैटेगरी नहीं थी, अब ये कैटेगरी मुतारिफ़ करा दी गई है और शिकायत के फ़ौरी अज़ाले के लिए स्टेट लाइफ के जो आला अफसरान हैं उनको ख़ुसूसी डैशबोर्ड भी फ़राहम कर दिया गया, बिकॉज़ ये कार्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इससे पैसे की अदायगी जो है वो स्टेट लाइफ के थ्रू भी हो रही है। तो स्टेट लाइफ के आला अफसरान को भी ऑन बोर्ड किया गया है कि कहाँ कहाँ पर इलाज के मामले में गफलत बरती जा रही है। जाते जाते एक अच्छी खबर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि वर्ल्ड बैंक ने मदद का ऐलान किया है पाकिस्तानी नौजवानों की। कामयाब जवान प्रोग्राम जिस तरह से रन किया जा रहा है उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है वर्ल्ड बैंक की जानिब से। ऑल्दो के इसमें कर्ज़ा मिलने की शरह अभी बहुत कम है, बहुत कम है। 42,000 के करीब ये नंबर्स पहुंचने लगे हैं। 5 सालों में नहीं, 3 सालों में भी नहीं, 2 सालों में ये मंसूबा 42,000 तक नौकरियां पैदा करने में कामयाब हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कि 100 अरब रुपया नौजवानों में तकसीम किया जाए। तो उस सिलसिले में
कोविड की रिस्ट्रिक्शंस और बैंकों का निज़ाम इतना सुस्त होने के बावजूद अब जाकर ये मामला थोड़ा सा एक्सपेडाइट होता नज़र आया है और 42,000 नौजवानों को कर्जाजात और नौकरियों की फराहमी का सिलसिला मुकम्मल किया गया 42,000। तो वर्ल्ड बैंक के हुकाम की जानिब से इस मंसूबे के चूँकि शफाफियत और मेरिट के ऊपर काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया गया, तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं और आइंदा जब बजट अनाउंस होगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो उसमें बहुत सारा हिस्सा वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी होगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानी नौजवानों को बकिया 75 अरब रुपए की तकसीम इन्हीं 2 सालों में करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए और भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। 75 अरब रुपए की रकम इन्हीं 2 सालों के अंदर अंदर तकसीम करनी है। ये मंसूबा 1 साल ताख़ीर से शुरू हुआ, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। देखना है कि हुकूमत कितने लोगों को ये कर्ज़ की तकसीम मुकम्मल कर पाती है और वर्ल्ड बैंक अपनी एक जामे शफाफ रिपोर्ट इस हवाले से लॉन्च करेगा जिसमें बताया जाएगा कि ये मंसूबा शफाफ है या नहीं, इसमें कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, नौजवान इससे मुतमिन है या नहीं, उस बारे में भी आगाह किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और भी बहुत सी खबरें कल आपको बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।